सिरो पीटर लैंजानी ब्यूनस आयर्स के पड़ोस में चल रहा है जब उसे एक एसयूवी मॉडल कार दिखाई देती है जो उसकी रुचि को पकड़ती है। वह उसमें घुस जाता है, स्टीरियो सहित कुछ भी लेना शुरू कर देता है और पेशाब करके और गैस पास करके कार को अपवित्र करता है। जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, हालांकि वह दरवाजे नहीं खोल सकता, वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, दरवाजे के पैनल को तोड़ता है, लेकिन ताला तंत्र तक पहुंचने पर उसकी बाह काट देता है। फर्श प्रबलित स्टील होता है और जब वह अपनी बंदूक को सामने की विंडशील्ड पर गोली मारने की कोशिश करता है तो गोली उछलती है और रिकोशेट उसे मारता है जांघ में। वह मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है लेकिन उसका सेल फोन मर जाता है। देखता है कि एक महिला कार के दरवाजे की खिड़की से अपना मेकअप ठीक कर रही है, लेकिन जब सिरो मदद के लिए चिल्लाती है तो वह उसकी नहीं सुनती। रात का समय आता है और सिरो प्यास से त्रस्त हो जाता है। पानी को ढकने के लिए दरवाजे की खिड़कियों को चाटने की कोशिश करता है। सुबह आती है और सिरो संगीत चलाने के लिए स्टीरियो को फिर से स्थापित करता है, जिससे उसकी विवेक को बनाए रखने में मदद मिलती है। स्टीरियो बजना बंद हो जाता है। एक नंबर कार को कहकर कॉलर आईडी से कॉल करता है। यह कार का मालिक है एनरिक डैडी ब्रीवा, एक डॉक्टर जो प्रसूति में विशेषज्ञता रखता है। वह सिरो को बताता है कि जिस सुरक्षा प्रणाली को उसने कार में बनाया था, जिसे वह 4x4 कहता है, उस समय कार के भीतर बिजली काट दी गई थी। जिस समय सिरो टूट गया था, कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ, ध्वनिरोधी और ध्रुवीकृत है, इसलिए कोई भी उसे मदद के लिए रोते हुए नहीं सुनेगा या नहीं देखेगा। केवल एक चीज जो सुरक्षित नहीं है वह है गैस टैंक, लेकिन एनरिक चिढ़ाता है कि इसमें एक विस्फोटक के साथ धांधली की गई है, इसलिए यदि सिरो ने अवज्ञा की तो वह सिरो को उड़ा देगा। एनरिक सिरो से सवाल पूछता है और उससे अपने निजी जीवन के बारे में बात करता है। वह बताता है कि वह एक विधुर है, उसकी एक बेटी और पोता है और वह लाइलाज कैंसर से पीड़ित है और जीने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। सिरो एनरिक की परवाह नहीं करता है और मुक्त होने की मांग करता है, जबकि एनरिक और उसके परिवार को मारने की धमकी देता है यदि वह नहीं करता है। एनरिक लटका हुआ है और A/C को अपने सबसे मजबूत स्तर पर चालू कर देता है। सिरो को फ्रीज कर देता है ताकि उसके होंठ निकट हाइपोथर्मिया से नीले हो जाएं। सिरो को बंदूक की गोली के घाव से अपने पैर के संक्रमित होने से भी जूझना पड़ता है और उसके पास पानी या भोजन नहीं है। सिरो कोशिश करना और बचना जारी रखता है, लेकिन प्रबलित दरवाजे उसके लिए टायर के लोहे से घुसने के लिए बहुत मजबूत हैं। जब चोर कार में सेंध लगाने की कोशिश करता है तो सिरो को उम्मीद मिलती है, लेकिन उसकी उम्मीद टूट जाती है जब पड़ोसी देखते हैं कि क्या होता है। चोर पर हमला करता है और पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के लिए बुलाता है। एनरिक अपने बारे में और बात करने के लिए फिर से कॉल करता है और A/C बंद कर देता है। सिरो और अधिक निराश हो जाता है क्योंकि वह पानी चाहता है, लेकिन एनरिक को अपनी बातचीत के साथ सिरो के साथ खिलवाड़ करने में मजा आता है। आखिरकार वह कमजोर और भ्रमित हो जाता है। वह इस बारे में बात करता है कि दुनिया कैसे अमीरों द्वारा चलाई जाती है और गरीबों को उनके द्वारा रौंदा जाता है, यह कहते हुए कि वह उनके नियमों का पालन नहीं करेगा, इसलिए वह अपने पिता और दादा की तरह चोरी करता है और उसके सिर पर बंदूक की नोक पर भी नियमों का पालन नहीं करेगा। बाद में उसकी त्वचा पीली, निर्जलित होने लगती है और भूख से मरना भी इसका असर होता है। एनरिक कॉल करता है और सिरो एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद उसे पसंद करता है। वह उसे बताता है कि पीने के लिए पानी के साथ पीठ में एक वॉशर नली छिपी हुई है। सिरो उसे ढूंढता है और अपनी खाली बोतल भरता है, लेकिन पानी को राशन देने के बजाय उसकी निर्जलीकरण के कारण वह पूरी तरह से उस पर कंठस्थ हो जाता है। दिन बीतते हैं और सिरो की समझदारी खत्म होने लगती है। वह कार के इंटीरियर पर चित्र बनाकर, कार के मैनुअल से कागज खाकर और हाइड्रेटेड रहने के लिए अपना मूत्र पीने के लिए एक बोतल में पेशाब करके खुद को विचलित करने की कोशिश करता है। एनरिक से सिरो की जानकारी मांगने के बाद वह सिरो को बताता है कि उसकी मांगों को पूरा करने के लिए कार में ब्रेक पैनल में एक चॉकलेट बार छिपा हुआ है। एनरिक अगले दिन फोन करता है। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी इरीना और उनके बेटे लियोनेल को देखकर सिरो के घर गया है। एनरिक ने सिरो के ठिकाने के बारे में झूठ बोला, यह दावा करते हुए कि वह लॉटरी के लिए काम करता है, और सिरो ने $1,00,000 जीते जो एनरिक ने इरीना को उनके अपार्टमेंट से बाहर निकलने और एक घर खरीदने में मदद करने के लिए दिया। सिरो आंसू में है कि एनरिक अपने परिवार के पास गया था और पूछ रहा था कि उसने अपनी दुर्दशा के लायक एनरिक के साथ क्या किया। एनरिक ने सिरो को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि उसके पास सिरो का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें उन भाइयों को गोली मारने से उनके अपराधों का वर्णन किया गया है जिनकी कार की दुकान सिरो ने लूट ली थी। सिरो को अपने यात्रियों को लूटने से रोकने के लिए एक बस चालक को पीट पीट कर मार डाला
आखिरकार उसने एक दोस्त के साथ एक महिला की कार और पर्स चुरा लिया और था गलती से एक निर्दोष दर्शक में चला गया। सिरो ने अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी से इनकार करते हुए दावा किया कि या तो उस पर चाकू खींचने या उसे चोरी करने से रोकने के लिए यह उनकी गलती थी। एनरिक का कहना है कि सिरो अपने अपराधों के लिए अपने परिवार के लायक नहीं है और वह लटक गया। कई दिनों तक सूरज की रोशनी में फोन की बैटरी चार्ज करने के बाद सिरो अपनी पत्नी और बेटे को फोन करता है। वह फोन के मरने से पहले फिर से गड़बड़ करने के लिए माफी मांगता है। रात में कई बार स्टार्ट बटन दबाने के बाद कार अंत में स्टार्ट होती है। वह रिवर्स में ड्राइव करता है और अंत में भाग जाता है। अपनी चोटों से पीड़ित होकर वह एक गैस स्टेशन पर लंगड़ाता है, जहां वह खाने के लिए पानी की बोतलें और एक हैमबर्गर ले जाता है। जब खजांची सुरक्षा गार्ड को सचेत करता है कि सिरो ने उसके भोजन के लिए भुगतान नहीं किया है तो सिरो ने उसे खाने में खलल डालने के लिए गोली मार दी। सिरो जागता है कि यह सब एक सपना था और जल्द ही वह देखता है कि एनरिक उसके सामने खड़ा है और एक आखिरी कॉल कर रहा है। एनरिक उसे और अधिक दंडित करने के लिए सिरो को दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिरो भागने का प्रबंधन करता है। केवल उसकी कमजोर स्थिति में एक बार फिर से वश में होने के लिए एक पुलिस अधिकारी हस्तक्षेप करता है और एनरिक के सिरो को बंधक बनाकर स्थिति सार्वजनिक गतिरोध में बदल जाती है। पुलिस सेवानिवृत्त वार्ताकार जूलियो अमादेओ को एनरिक से बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन एनरिक आधे समुदाय को अपने पक्ष में ले लेता है जब वह इस बारे में बात करता है कि कैसे कोई भी उसके या पड़ोस के लोगों की परवाह नहीं करता है जब चीजें खराब हो जाती हैं और एनरिक को खुद चीजों को संभालने के लिए मजबूर किया जाता है। सरकार कदम नहीं उठाएगी। आधे पड़ोस के साथ एनरिक को सिरो को मारने के लिए और दूसरे को सिरो को मुक्त करने के लिए जूलियो ने अंततः एनरिक को आत्मसमर्पण करने और सिरो को रिहा करने के लिए मना लिया। एनरिक अपनी कार में घुस जाता है और विस्फोटक उपकरण को विस्फोट कर देता है, जिससे क्रॉसफायर में खुद को और संभावित दर्शकों को मार डाला जाता है। सिरो एक पुलिस कार के पीछे उदास चेहरा देखता है, जिसे आखिरकार कैद से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया एनरिक और उस घटना के बारे में बात करता है जो खुद को सही में देखने के अपने दृढ़ विश्वास के लिए उन्हें समुराई डॉक्टर नाम दिया गया था। हर कोई उन परिवर्तनों के बारे में बात करता है जो समुदाय को आगे की परीक्षा को रोकने और समर्थन प्राप्त करने के लिए करना होगा। सरकार से सिरो का उल्लेख किया गया है। उन्होंने चिकित्सा उपचार प्राप्त किया है और जो हुआ उसके लिए परीक्षण की प्रतीक्षा कर रहा है।